Hello बच्चों, let's read this question and the question says that can we construct a rhombus whose two diagonals are known? Now let's see the options. Option A yes, option B no, option C can't say and option D yes only if we know one of the sides. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक रोम्बस अगर हमारे पास दोनों डायगोनल्स हमें पता हों। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस। तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री। डायगनल्स बाइसेक्ट, तो डायगनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें कि अगर हम एक इस तरह, अगर हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है या ड्रॉ करना है, तो अगर बेसिकली हमारे पास केवल डायगोनल्स हो, तो अगर हमारे पास इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि लेट सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, केवल इसकी डायगोनल्स ही हमें गिवन है। एक तो हमारे पास ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। अब इसे हम मान लेते हैं ABCD। अब रोम्बस के केस में क्या होता है, इन रोम्बस हमारे पास सभी साइड इक्वल हो जाती हैं, यानी कि ए बी इक्वल हो जाती है बी सी के, बी सी इक्वल हो जाती है सी डी के, सी डी इक्वल हो जाती है डी ए के। ये सभी इक्वल हो जाएंगी रोम्बस के केस में। और हमारे पास जैसा कि हमने देखा कि डायगनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम ओ ले लेते हैं। तो इसका मतलब ए ओ इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के। ये आ जाता है हमारे पास। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए ओ इक्वल ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास क्या होगा, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है हमारे पास, तो ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेसिकली हमें अगर दोनों डायगोनल्स गिवन होंगी यहाँ पर, तो हम ए ओ भी फाइंड कर सकते हैं, ओ बी भी फाइंड कर सकते हैं। और हम जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज क्या होती है, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। यहाँ पर ए बी स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम अगर देखें कि अगर हमारे पास, और हम जानते हैं कि दोनों डायगोनल हमें गिवन है, तो हम ए ओ भी फाइंड कर लेंगे और ओ बी भी फाइंड कर लेंगे। तो इससे हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, तो हम जानते हैं कि सभी साइड इक्वल है, तो हमारे पास चारों साइड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और हमारे पास यहाँ पर डायगोनल्स हमें पहले से ही गिवन है, और हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर बेसिकली 5 स्पेसिफिक मेजरमेंट चाहिए होते हैं एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए। तो एक हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, चारों साइड तो हमारे पास केवल यहीं से आ जाएंगे, बिकॉज एक साइड जैसे ही हम निकालेंगे तो तीनों साइड, तो बाकी साइड क्या है उसके इक्वल ही है हमारे पास। और यहाँ पर फिर हमारे पास डायगोनल्स भी गिवन है, और डायगोनल के बीच में एंगल क्या है हमें ये भी गिवन है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 5 मेजरमेंट जो है उससे ज़्यादा मेजरमेंट आ जाएंगे हमारे पास। तो इसलिए हम, बिकॉज हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर हमें एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, यूनिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए हमारे पास 5 मेजरमेंट, या फिर हम कहें कि 5 स्पेसिफिक मेजरमेंट हमें चाहिए होते हैं, मेजरमेंट। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चार तो हम बेसिकली साइड ही फाइंड कर लेंगे यहाँ से। चार तो हमारे पास साइड आ जाएंगे, बिकॉज ए बी निकालते ही हमारे पास बी सी सी डी डी ए सब आ जाएंगी यहाँ पर। और डायगनल के बीच का एंगल भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, बिकॉज डायगनल के बीच का एंगल हम जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में 90 डिग्री होता है, बिकॉज डायगनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं और डायगनल्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक मेजरमेंट होंगे हमारे पास वो 5 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इस कंडीशन में हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास अगर हमें एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमें मिनिमम 5 चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा हमारे पास स्पेसिफिक मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक यूनिक रोम्बस ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।